वी आर स्टार्टिंग विद ट्रिगोनोमेट्री। ठीक है, सबसे पहली बात इसमें टेंथ 10 में से अगर बात की जाए तो 10th थी 10 में से 3, ठीक है। 11th है 10 में से 8 ऑन टर्म्स ऑफ डिफिकल्टी। ठीक है, 10 में से 8 डिफिकल्टी लेवल है, ट्रिगो चैप्टर की बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, सबसे पहली बात करेंगे हम एंगल की। एंगल क्या होता है भाई? व्हाट इज एन एंगल? व्हाट इज एन एंगल? जो दो, हाँ, या मैं ये कह सकता हूं इंक्लाइनमेंट इज रॉन्ग इंग्लिश, इंक्लिनेशन इज राइट इंग्लिश। समझ, तो मैं प्रथम को द्वितीय बोलूंगा, तू भी समझ जाएगा, तो द्वितीय थोड़े ही बोलने होते तेरे को। एक रे है, ठीक है, एक रे है ये, इस रे का एक एंड पॉइंट है। इस एंड पॉइंट के अबाउट अगर मैं इस रे को घुमा दूं, रोटेट कर दूं, एंड पॉइंट फिक्स है पर मेरा, तो उस अमाउंट ऑफ रोटेशन को क्या कहेंगे? एंगल। ठीक है, दैट अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज मेजर ऑफ एंगल। कोई दिक्कत किसी को? अगर मैं एंड पॉइंट के अबाउट इस रे को रोटेट कर दूं, ठीक है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज नोन एज मेजर ऑफ एंगल। कितना एंगल बना, ये बनाया, पता लग जाएगा। ऐसे कर सकता हूं, इसको नीचे भी रोटेट कर सकता हूं, नीचे रोटेट कर दूंगा तो ऐसा कुछ बनेगा। ये जो एरो है ये क्या दिखा रहा है? गलत। क्लॉकवाइज घुमाया गया है या एंटी क्लॉकवाइज घुमाया गया, ये बता रहा है। अब एंटी क्लॉकवाइज जो घुमाते हैं ना, एंटी क्लॉकवाइज को हम पॉजिटिव डायरेक्शन मानते हैं मैथ्स में बाय कन्वेंशन। ठीक है, तो क्लॉकवाइज को क्या मानेंगे? बिल्कुल सही, क्लॉकवाइज को मानेंगे नेगेटिव। इसमें किसी को डाउट है? एंटी क्लॉकवाइज मेजर होगा तो पॉजिटिव एंगल माना जाएगा, क्लॉकवाइज मेजर होगा तो नेगेटिव एंगल माना जाएगा। इसमें तो कोई इशू नहीं है किसी को भी भाई। ठीक है, अब मेरे को एक बात बताओ, ये रे है, ठीक है, इनिशियल पोजीशन ये है, इनिशियली मैं बात कर रहा हूं। सेकंड सिनेरियो, थर्ड सिनेरियो, फोर्थ सिनेरियो। ये परपेंडिकुलर है, ठीक है, स्ट्रेट है, ये भी परपेंडिकुलर है, ठीक है, ये है, इसको घुमाया, घुमा के इनिशियली मैं इसको ऐसे, ये इनिशियली था ना, तो एक काम करता हूं, इसको यहां ले लेता हूं पहले, एक केस ये भी है। ठीक है, किसी को कोई दिक्कत है इसमें? अब मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। पहली चीज ध्यान रखना, जो मैं बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना, मैं दोबारा रिपीट नहीं करूंगा। इसमें ट्रिगो में कुछ भी कहीं पे भी डाउट आता है ऑन द स्पॉट टोक देना, सर आपने क्या बोला बता दो। ये मान लो, ये 30 डिग्री एंगल मान लेता हूं मैं, क्या मान लेता हूं? ये वाला जो है, जो ये पोजीशन है ना इस लाइन की, इस रे की, सॉरी, ये पोजीशन भी उसी रे की है। ठीक है, कोई दिक्कत है? ये भी कितने डिग्री पे इंक्लाइंड है यहाँ पे? अगर इससे इसकी और इसकी बात की जाए तो 30 डिग्री पे इंक्लाइंड है, लेकिन ये 30 डिग्री पे कैसे है? घूम के आया है। ठीक है, इतनी बात समझ? ठीक है प्रियांशु, ये 30 डिग्री है, प्लस या माइनस? ठीक है,
प्रथम ये गलत, 90 डिग्री होगा। प्लस माइनस ये अनुराग, श्रेया 270 करेक्ट। भाई 180 के बाद 90 डिग्री बचा ना यहाँ। कंप्लीट एंगल कितना होता है 360, उसमें से 90 डिग्री गायब हो गया ना भाई। अनुष्का है 30 डिग्री। रिधिमा ये 390 डिग्री। मैंने एंगल में क्या बोला था, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज द मेजर ऑफ एंगल। कितना रोटेट किया, 360 रोटेट किया है क्या भाई। यहां से 360 तो यही हो गया, फिर और किया ना मैंने। बात समझ आ गई, कोई दिक्कत? तो एंगल कितना भी बड़ा हो सकता है, 720 हो सकता है एंगल, 720 डिग्री। 720 डिग्री मतलब क्या, ये रे है एक 360 720 डिग्री। इतना समझ आया? 720 डिग्री को 360, ठीक है पक्का? सोच लो, सब चुप रहेंगे। सानवी क्या है, गलत, करेक्ट, -360 डिग्री। ये क्या है 720 डिग्री, ठीक है। अब एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, एंगल की डेफिनेशन क्या होती है, अमाउंट ऑफ रोटेशन इज द मेजर ऑफ एंगल, ठीक है। अब एंगल जो है दो तरीके से मेजर होते हैं एंगल। भाई हर चीज की कुछ ना कुछ यूनिट होगी ना यार अपनी, है ना। तो एंगल की भी दो यूनिट्स होती हैं, एक होती है डिग्री, जिससे हम सब क्या बोलते हैं उसको, गुड थैंक्स, फेमिलियर है। और एक होता है रेडियन। क्या होता है, रेडियन। दो सिस्टम होते हैं, एक्चुअली 3 सिस्टम होते हैं एंगल मेजर करने के, तीसरा हमारे सिलेबस में नहीं है। पहला होता है डिग्री सिस्टम, दूसरा होता है सर्कुलर सिस्टम। क्या होता है, डिग्री सिस्टम एंड सर्कुलर। सर्कुलर सिस्टम को हम क्या बोलेंगे, रेडियन सिस्टम भी, नॉर्मली रेडियन सिस्टम भी बोल देते हैं, टेक्निकली नहीं बोलते। रेडियन सिस्टम क्या है, कुछ नहीं है भाई, सर्कुलर सिस्टम है, पर हम रेडियन सिस्टम बोल देंगे, ठीक है। यहां तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? क्या डाउट है भाई? घड़ी है तेरे पास, घड़ी खरीदो एक, 10 रुपए की घड़ी आती है सुई वाली, 20 की आती होगी, मैं दिखाता हूँ। देखो सुई दिख, अरे ये तो मेरा सीधी चल गया, अरे इसको बंद कैसे करेंगे। हाँ ये सुई दिख रही है तेरे को, है ना, नई घड़ी ली है मैंने। तो इसकी सुई कैसे चल रही है, किस डायरेक्शन में चल रही है, जिस डायरेक्शन में ये चल रही है उसको क्या बोलते हैं, क्लॉकवाइज। हाँ क्लॉकवाइज, क्लॉकवाइज। एंटी मतलब ऑपोजिट। क्लियर है सबको, पक्का? इसमें तो और कोई डाउट नहीं है। एंगल की बात हम कर चुके हैं। सिस्टम ऑफ एंगल मेजरमेंट हमारे पास दो होते हैं, एक होता है डिग्री सिस्टम, एक होता है सर्कुलर सिस्टम, ठीक है जी। कोई दिक्कत? पीछे होके बैठ थोड़ा सा। डिग्री सिस्टम की बात करता हूं पहले। एक राइट एंगल या एक रे को अगर मैं दूसरी रे के परपेंडिकुलर रख दूं तो उस एंगल को क्या बोलते हैं, 90 डिग्री। वन राइट एंगल इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। इसमें किसी को डाउट नहीं है, ये तो नॉर्मल सी चीज है। अब मैं इस 90 डिग्री के 90 हिस्से करूंगा,
इक्वल, 90 डिग्री के 90 हिस्से करूंगा, ठीक है। एक हिस्सा, दो हिस्से, करते 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 90वां हिस्सा हो गया। ये कितने हिस्से करे मैंने इसके? 90 हिस्से करे। 90 हिस्से करे तो एक हिस्सा ले लूंगा, उसको क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? 1 डिग्री। यानी कि मैं कह सकता हूं 1 डिग्री, 1 डिग्री इज इक्वल टू 1/90th पार्ट ऑफ राइट एंगल। एक राइट एंगल का 1/90वां हिस्सा होता है 1 डिग्री। इसमें किसी को कोई डाउट, आशंका, शंका? सोच लो, पक्का है? अब इस 1 डिग्री को पकड़ लो, इसके करो 60 हिस्से। कितने? 60 हिस्से। इस 1 डिग्री को पकड़ रहा हूं, ये है 1 डिग्री। इस 1 डिग्री के मैंने करे 60 हिस्से। 60 में से एक हिस्सा जो होगा उसे क्या बोलेंगे? 1 मिनट। क्या बोलेंगे? 1 मिनट। अब यार सिंपल सी बात है ना, मान लो मैं तुम्हें बोल रहा हूँ यार एक एंगल है, एक एंगल जो है भाई वो 30 डिग्री से थोड़ा सा बड़ा है। आयुष कहेगा सर 31, 30 और 31 के बीच में है भाई, ठीक है। अब जैसे कि मेरी हाइट है 5 फीट 11 इंचेस। फीट, इंचेस, 1 फीट में कितने इंच होते हैं? 12। तुझे तो पता होना चाहिए 6 फुट, ये 1 फीट में 12 इंच होते हैं। तो जब भी हम यूनिट्स की बात करते हैं तो एक बड़ी यूनिट होती है, फिर उस बड़ी यूनिट की छोटी यूनिट होती है, उस छोटी यूनिट की भी छोटी यूनिट, फिर ऐसे चलता रहता है। यही होता है ना सारा कारवा। नहीं पता तेरे को आयुष? हाइट ना पे हो कभी अपनी? क्या है बे? भूल जाओ, तुम यहां पढ़ रहे हो। तो एक, पहले तो मैंने 90 हिस्से के 90 डिग्री के 90 हिस्से करे, तो एक हिस्से को मैंने 1 डिग्री मान लिया। व्हाट इफ मेरा एंगल 1 डिग्री से भी कम में मेजर होना हो? मान लो 30.5 डिग्री है, 30.5 डिग्री। अब 0.5 डिग्री को तो यार मैं बोल सकता हूँ यार तो आधा डिग्री तो है, 1 डिग्री के 2 हिस्से कर दो बराबर, वो ले लो एक, ये बोल सकता हूँ ना। 30.3 डिग्री हो भाई, तो मैं उसको स्पेसिफिकली कैसे मेजर करूंगा? बात वहां पे अटक जाएगी मेरी, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, मैं इसके भी हिस्से कर देता हूं। 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। मिनट, मिनट, ये अलग है, ये अलग है। ये मिनट और ये मिनट, स्पेलिंग सेम, प्रोनाउंसिएशन सेम, मतलब डिफरेंट, ठीक है। मतलब 1 डिग्री के 60 हिस्से करोगे तो उसमें से एक हिस्सा लोगे तो उसे कहा जाता है मिनट। क्लियर? इसको बोलेंगे 60 मिनट। 1 मिनट के भी हिस्से कर दो। जो 1 डिग्री, यहां बच्चा 1 डिग्री में से मैंने 60 हिस्से करे, एक हिस्सा ले लिया, उसे बोलेंगे 1 मिनट। उस 1 मिनट के 60 हिस्से करो, उसे क्या बोलेंगे? सेकंड। तो 1 मिनट में कितनी चीजें होती हैं? 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड्स। ये सेकंड और ये सेकंड सेम नहीं है, प्रोनाउंसिएशन और स्पेलिंग एग्जैक्टली सेम, ठीक है। कोई दिक्कत किसी को? पक्का? ओके। बात करते हैं सर्कुलर सिस्टम की। सर्कुलर सिस्टम की। अब एक काम करते हैं, मैं एक सर्कल बनाता हूं, ठीक है। एक सर्कल बनाया, इस सर्कल का रेडियस मान लिया मैंने 1 सेंटीमीटर, 1 मीटर, जो तुम्हारे मन में है मान लो, ठीक है। जितना मैंने ये रेडियस माना है उतनी ही अगर मैं आर्क लेंथ लेता हूं, जितना मैंने ये रेडियस माना है उतनी ही अगर मैं आर्क लेंथ लेता हूं, तो ये जो एंगल बनेगा ये होगा 1 रेडियन। क्या होगा? 1 रेडियन। क्या होगा? 1 रेडियन। 1 के ऊपर क्या लगा है? 0 सा बना हुआ है ना, उसको क्या बोलते हैं? डिग्री। 1 के ऊपर क्या लिखा है? सी, इसको क्या बोलते हैं? रेडियन।
लेकिन ये आप कहीं पे भी लगा हुआ नहीं देखेंगे। क्यों नहीं देखेंगे? सिंपल सा रीजन है, अगर ये किसी भी कॉपी में बुक में लिखा होगा आप इसे जल्दी जल्दी में डिग्री पढ़ दोगे। सिंपल सा रीजन है, ये कहीं पे नहीं लिखा होगा। ये लिखा होगा 1 RADS, 1 रेडियन, 1 रेडियंस, 2 रेडियंस या 1, जनरली 1 2 3 लिखा होगा। कुछ नहीं लिखा, डिग्री नहीं बनी हुई, तो ऑब्वियसली वो क्या है? रेडियन है। अब हम बड़े हो गए हैं तो हम रेडियन से खेलेंगे। हम डिग्री में बात जितना कम हो सके उतना कम करेंगे, ठीक है। अब मैंने दूसरा सर्कल बनाया, इसका रेडियस मैंने मान लिया 3 सेंटीमीटर मान लेते हैं, ये भी 3, और ये जो आर्क लेंथ है ये भी 3, ठीक है। तो ये जो एंगल बनेगा ये भी कितना बनेगा? 1 रेडियन। 1 रेडियन। जब भी किसी भी सर्कल का रेडियस और आर्क लेंथ सेम होगी, तब वो आर्क लेंथ सेंटर पे कितना एंगल सबटेंड करेगी? 1 रेडियन। कहां पे एंगल सबटेंड होता है? सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है। रेडियन का सेंटर पे एंगल सबटेंड होता है हमेशा, ठीक है। अगर रेडियन की हम बात करेंगे, सर्कुलर सिस्टम, सर्कल, ठीक है, इससे अंदाजा लगा सकते हो सर्कल से रिलेटेड है। यश इतना ठीक है, ओके। पर हमेशा तो ऐसा नहीं होगा यार, ऐसा भी तो हो सकता है कि भाई ये या ये 3 है, ये 3 है, पर ये तो 3 से ज्यादा है, ये 3 से ज्यादा है, तो ये 1 रेडियन ना होके 1 रेडियन से ऑब्वियसली बड़ा होगा, ज्यादा होगा। तो अब क्या करें भाई? तो उसके लिए हमारे पास फॉर्मूला होता है थीटा इज इक्वल्स टू L अपॉन R। L का मतलब लेंथ ऑफ आर्क, R मतलब रेडियस ऑफ सर्कल, थीटा जो आएगा ये रेडियंस में आएगा, एंड इज यूनिटलेस। भाई ये सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट गया, थीटा इज यूनिटलेस क्वांटिटी। तो जो भी आएगा वो आपका एंगल इन रेडियन होगा, ठीक है। अब मैंने आपको कहा था आर्क लेंथ 1, रेडियस 1, 1 अपॉन 1 इज 1, आर्क लेंथ 3, रेडियस 3 अपॉन 3 इज, ठीक है। सिर्फ सानवी जवाब देगी। ये रेडियस है, ठीक है, सेमी सर्कल है, सिंपल सी बात है। ये आर्क लेंथ कितनी होगी सानवी? हो सानवी कितनी देर, जल्दी बता। ओए देखो ऐसे तोड़ते हैं लड़की का कॉन्फिडेंस, पता है तेरे को? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल क्या होता है? सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल, उसका आधा क्या होगा? फिर ये लेंथ ऑफ आर्क होगी, ठीक है। रेडियस कितना है? कह रहा है 2R, कह रहा है पाई आर। रेडियस कितना है? आर है यार। अब मैंने ऐसे कर दिया तो 2R बोल देगा। थीटा कितना आएगा? L बाय L कितना है? अपॉन क्या आया? सेमी सर्कल पे कितना एंगल होता है सेंटर पे? 180 डिग्री होता है। अरे स्ट्रेट लाइन है बाबूजी, कितना एंगल होगा रे? 180 डिग्री होगा। तो ये कितना हुआ? कोई दिक्कत? यानी कि यहां से मेरे पास एक रिलेशन आया, पाई रेडियन इक्वल्स टू, दिस इज ब्लडी इंपॉर्टेंट। सारी कहानी यहां से शुरू होगी। अब ये भी ब्लडी इंपॉर्टेंट है, मैं लगाऊंगा भी नहीं, इंक वेस्ट होती है मेरी। पाई रेडियन, ठीक है, रेडियन। पाई इज नॉट 22/7 भी नहीं होता, 3.14 समथिंग होता है, रैशनल नंबर होता है। पाई रेडियन है, पाई नहीं है।
क्लियर? पाई रेडियन कितना हुआ? 180। 2 पाई कितना होगा? 360। यानी कंप्लीट एंगल कितने रेडियन होता है? 2 पाई रेडियन। चेक कर लेते हैं। अगर कंप्लीट एंगल बनेगा तो कंप्लीट लेंथ तो फार्क आएगी, कितनी होती है? 2 पाई आर बाय आर, 2 पाई। और कितना एंगल सबटेंड होगा यहाँ पे? कंप्लीट एंगल 360। ऐसे सोच लो। क्लियर? पाई कितने डिग्री हुआ? 180 डिग्री। सब चुप रहेंगे, सिर्फ आयुष विद सिंगल ए बोलेगा। 90 डिग्री कितना होगा? 60 डिग्री कितना होगा? अबे बोल पे गूंगे हैं? अच्छा, करेक्ट। बाई 2 कर दिया, पाई बाय 2। पाई बाय 3 बिल्कुल सही, पाई बाय 4 बिल्कुल सही। ओए निकम्मे, 2 3 4 5 है, ये भी बनाएगा भाई? क्लियर है इतना? पक्का क्लियर है? सोच लो, इसी से निकालना है ना सब कुछ, है ना? 1 रेडियन कितना होगा भाई? 180 बाय पाई डिग्रीज। 1 डिग्री कितना होगा भाई? अब तो यूनिटरी मेथड है ना यार अपना, डिवाइड बाय 180 कर दो, पाई बाय 180 रेडियंस होगा। कोई दिक्कत है? पक्का? 180 बेटा पाई, पाई 22/7 कैलकुलेशन के लिए यूज करेंगे। यहाँ पे 22/7 यूज करूंगा। अप्रोक्सीमेटली 3.14 पे क्यों जा रहे हैं हम अभी? सिर्फ अप्रोक्सीमेट आंसर के लिए 22/7 यूज करेंगे। कितना आएगा? 180/22, 1260। कोई आइडिया किसी को? क्या बात कर रहे हैं यार? 180 इंटू 7/22 बताओ। ये 11 हो गया, ये 90 हो गया। 7 9 630/11 कितना होगा भाई? 5 5 का 8 0 का बनेगा 7, 7 बनेगा 6 बनेगा 55। 8 बनेगा ना तो 7 बनेगा ना, है ना? 57 पॉइंट समथिंग आ रहा है ना, तो अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री जो भी आ रहा है, अप्रोक्सीमेटली 57 डिग्री मान रहा हूं मैं। कोई दिक्कत? 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली है। हाँ, 1 रेडियन अप्रोक्सीमेटली कितने डिग्री होगा? है? ठीक है, बिल्कुल सही। सानवी, साइन 1 रेडियन या साइन 60 डिग्री कौन सा बड़ा होता है? बोलता क्यों है बे? स्टार प्लस देखता है बे, हर चीज बोल के सोचेगा है। वहां पे कोई अंकल भी सोच रहे होंगे तो अरे ये तो मैंने ये सोचा था, मुंह बंद करके सोचते रहते हैं। बता भाई। नो गौरव, साइन 1 रेडियन बड़ा होगा। हाथ खड़ा करो, कितने कहते हैं साइन 1 रेडियन बड़ा होगा? 1 2 3। निर्दलीय है? निष्पक्ष ही तो होता है निर्दलीय। बस साइन की वैल्यू साइन 0 पे कितनी होती है? साइन 30, साइन 45, साइन 60, साइन 90। वैल्यू क्या होती जा रही है? 1 रेडियन कितना होता है अप्रोक्सीमेटली? साइन 57, साइन 60 क्या बड़ा होगा? साइन 60 बड़ा होगा ना भाई। समझ आई बात? मेरे को वैल्यू नहीं पता भाई साइन 57 डिग्री क्या होता है। ठीक है, किसी को भी नहीं पता। ठीक है, कैलकुलेटर के अलावा किसी को नहीं पता। निकाल सकते हैं, टाइम लगेगा, पर साइन 1 रेडियन और साइन 60 डिग्री में कंपेरिजन, साइन 90 या साइन 1 रेडियन में कौन सा बड़ा होगा? भाई साइन 1 रेडियन साइन 57 डिग्री होता है ना, तो साइन 57 और साइन 60 डिग्री में कौन सा बड़ा होगा? कुछ भी होती हो, साइन 60 बड़ा होगा ना, क्योंकि साइन की वैल्यू 0 से 90 डिग्री पे बढ़ती जाती है हर डिग्री पे। समझा? हाँ, तो 57 पे कम होगी, 60 पे ज्यादा होगी, क्योंकि साइन की वैल्यू डिग्री बढ़ती जाएगी तो बढ़ती जाएगी।
90 डिग्री तक ही होता है बाय द वे ये चीज। साइन 1 रेडियन जो होता है वो साइन 57 डिग्री होता है अप्रोक्स। 1 रेडियन 57 डिग्री होगा ना अप्रोक्स, 57 पॉइंट, अब में से मैं कैलकुलेट नहीं कर रहा यार, तुम कर लेना अपना, 57.16 कुछ आता होगा। ठीक है, समझ आ गई बात, सोच लो। इतना लिखो। नहीं नहीं यार, वो तो थोड़ा तू एक स्टेप आगे याद करके जा रही है। मेरे को भाई सिंपल सी बात है, ए पार्ट सॉल्व करना है तो मेरे को ये पता है 180 डिग्री कितने रेडियन होता है, पाई रेडियन होता है। 1 डिग्री कितना होने का है भाई, पाई बाय 180 रेडियन होएगा, सिंपल है। 1 डिग्री कितने रेडियन है तो 75 डिग्री कितना होगा, 75 से मल्टीप्लाई कर दो। 75 डिग्री कितना होगा, 75 इंटू पाई बाय 180 रेडियन, खत्म। इसको थोड़ा सॉल्व करने का 15 5 15 12 5 पाई बाय 12 रेडियंस, खत्म। इजी, पक्का। अनुराग सी पार्ट बता बेटा। हाँ करेक्ट, यहीं से चुरा लेता हूं मैं ये चीज। 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई अपॉन 180 रेडियंस, तो 530 डिग्री 530 मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 530 डिग्री इक्वल टू 530 इंटू पाई अपॉन 180, इससे काट दो 53 पाई बाय 18। ये और नहीं कट रहा तो मैं यहीं छोड़ दूंगा भाई, खत्म। ज्यादा जिंदगी में टाइम पास नहीं करना है। प्रथम बी पार्ट, अगर प्रथम ने बी पार्ट बता दिया विद इन 1 मिनट, 100 रुपए उसको दे दूंगा मैं आज, अभी के अभी। मैं क्यों बताऊं, ठीक है 125 गलत। अब तू मुझे 100 रुपए देगा। देखो अपने को इधर देख निष्ठा, अपने को डिग्री से रेडियन में कन्वर्ट करना आता है ना, पर ये डिग्री में दिया हुआ है क्या, इसमें मिनट भी आ गया भाई। पहले तो इस पूरे को डिग्री में कन्वर्ट मारो। 1 डिग्री कितने मिनट होता है, 1 डिग्री 60 मिनट्स। ये मिनट कितना होगा, हाँ बिल्कुल सही, डिवाइड बाय 2 कर दो ना, तो कितना हो गया, हाफ डिग्री इज 30 मिनट्स। इतना समझ आया। अगर यहाँ 20 मिनट्स भी लिखा होता तो मैं इसको किससे डिवाइड करता, 20 मिनट्स इज 1/3 डिग्रीज। क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं करो, यहां तक तो समझने की कोशिश करो। अरे 1 डिग्री में 60 मिनट होते हैं, तो 30 मिनट में कितनी डिग्री होगी, किससे 1/2, दोनों तरफ 1/2 से करेगी तभी 30 बनेगा ना यहाँ। अबे 60 को 30 कैसे बनाते हैं, 2 से मल्टीप्लाई करके बनाते हैं क्या, फिर ठीक है, डिवाइड कर दिया 2 से। ठीक है, ये क्या लिखा है फिर, 125 डिग्री 30 मिनट्स को मैं लिख सकता हूं 125 1/2 डिग्रीज। नहीं समझ आया, अजीब लग रहा है ना, ठीक है। या फिर इसको लिख सकता हूं 125 डिग्री प्लस हाफ डिग्री। अब तो अजीब नहीं लग रहा, कोई दिक्कत। एलसीएम एलसीएम मारेंगे क्या आएगा, 251/2 डिग्रीज। अब डिग्री में आ गया, रेडियन में कर सकते हैं हम। 1 डिग्री कितने रेडियन होता है भाई, कितने डिग्री कितना होगा, 251/2 डिग्रीज इज इक्वल टू 251/2 इंटू पाई बाय 180। 251 251 पाई बाय 360 रेडियंस, खत्म। समझ आया। अगर यहाँ पे 20 मिनट होता तो यहाँ पे 1/3 डिग्री आता, तो यहाँ पे 1/3 आता, तो फिर मिक्स फ्रैक्शन को सॉल्व करके यहाँ पे क्या आता, 375 प्लस 1 376/2 डिग्री, 376/2 एंड सो ऑन।
इधर देखो, हो गए सब चुप। निष्का फर्स्ट। अरे यार, पाई रेडियन 1 डिग्री हो सॉरी 180 डिग्री होता है। पाई रेडियन 180 डिग्री होता है भाई। इतने रेडियन बताने का तेरे को 12, तो 1 रेडियन कितने डिग्री होगा? 180 बाय पाई डिग्रीज होगा। कोई प्रॉब्लम है? तो 5 पाई बाय 12 कितना होगा? 5 पाई बाय 12 से मल्टीप्लाई कर दे। क्लियर सबको? बी पार्ट का आंसर सब चुप रहेंगे। अब श्रेया जल्दी बता, कितना? 40? क्या बोल रही है? 45 पाई बाय 80 by 72 कर दो। 45 बाई 18। मेरा भी है। हाँ तो ठीक हो सकता है ना, क्या इसमें कोई बड़ी बात थोड़ी है। 180 upon 72। ये बना 180 upon 72 तो पाई बाय 72 से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो 180 बाय 72 इज करेक्ट ना। इसको सॉल्व करो। फाइव बाय 2 आ रहा है। 5 बाय 2 डिग्री 2.5 डिग्री। क्लियर है सबको? जो बच्चा सी पार्ट कर दे उसको 100 रुपये इनाम। अब इसको मैं लिख सकता हूं 2 डिग्री 30 मिनट्स। बेशर्मो, इसको नहीं, वही करना है तुम्हें। नो आइडिया। एक रेडियन कितना होता है? सब चुप रहेंगे, सिर्फ प्रियांशु जवाब देगा मेरे को। सब चुप रहेंगे। ओए ए वाले आयुष इधर देख चुपचाप। 1 रेडियन कितना होता है? 180 बाय पाई डिग्री। किससे मल्टीप्लाई करो? 5 रेडियंस कितना होगा ये निकालना है, तो 5 रेडियंस हो जाएगा तेरा 180 इंटू 5 बाय पाई डिग्री। सिंपल एज दैट, कोई इशू तो नहीं है। 180 इंटू 5 इज, ये हो गया 900 बटा 22 इंटू 7 डिग्रीज। इसमें तो कोई डाउट नहीं है भाई? 450 बटा 11 को मल्टीप्लाई करना जरा। चुप रहो। 735 3 7 4 20 3150 बटा 11 डिग्रीज। ये बना है ना? अब इसको डिवाइड मारना एक बार। हाँ, इसको मिक्स फ्रैक्शन में कन्वर्ट करके बता मेरे को। 11 वहीं काट देते और ऊपर तो तू काट ले। 11 सर ऊपर 7 लिख दो और 28 2 9 8 और 7 6 4 रिमाइंडर 4 बच रहा है। एक बार चेक कर लो, मैंने ओरली किया, थोड़ा सा हो सकता। 4 है ना? ठीक है, बहुत बढ़िया। इतनी डिग्री है भाई ये, इसमें तो डाउट नहीं है कोई किसी को भी। अब भाई ये होल पार्ट है ना इसका, तो इसको मैं लिख सकता हूं 286 डिग्रीज प्लस 4/11 डिग्री। 4/11 डिग्री जो है वो 1 डिग्री से छोटा है, तो वो ही मिनट में कन्वर्ट होगा। आकी ना? पक्का? 1 डिग्री में कितने मिनट? 60। तो 4/11 डिग्री में कितने मिनट? 4/11 इंटू 60 मिनट्स। भाई जो 1 डिग्री से, भाई अब 5 फुट 11 इंच में हूं, तो 11 इंच क्यों बोल रहा हूं मैं? क्योंकि 1 फुट में 12 इंच होते हैं। 12 इंच से छोटी डिग्री को, 12 इंच से छोटे नंबर को, 12 से छोटे नंबर को हम इंच में कन्वर्ट करेंगे, फिर फीट में वो कन्वर्ट नहीं हो रहा अपना। क्लियर? तो इतने मिनट आ गया।
240/11 कितना होता है? पॉइंट नहीं भाई, 240/11, 240 का होगा 2, अरे रुक तो सही, 240 का 2, 2 0 1, बिल्कुल सही, 1 और 9 बचा, हाँ बिल्कुल सही है। इतने मिनट, तो इसको लिख सकता हूं मैं 286 डिग्री, ये होल पार्ट है, या इसको ऐसे बोल सकता हूं 21 प्लस इतने मिनट है, तो ये एक मिनट से कम है ना हिस्सा, तो ये किस में कन्वर्ट होगा? सेकेंड्स में। तो ये होगा 21 मिनट 9 इंटू 60/11 सेकेंड्स। अब इससे ज्यादा तो हमें गहराई में पता ही नहीं है इसके बारे में। 21 मिनट, ये कितना हो जाएगा? 9 6 540/11 अप्रोक्सीमेटली कितना आएगा? 540, इधर बनेगा 4 और 9, 49 अप्रोक्सीमेटली, 49 सेकेंड्स है। अप्रोक्सीमेटली लिख दिया ना मैंने, पॉइंट समथिंग आएगा ना, 48.9 49 पॉइंट समथिंग आ रहा है। हाँ तो मैंने 49 इसलिए तो लिखा है। बात समझ आई सबको? ये समझने की जरूरत है कि भाई इसको इसमें किया तो ये एज इट इज आ गया, जो 1 से छोटा पार्ट है वो सब यूनिट में कन्वर्जन करता जाएगा। बोलो, डिवीजन नहीं आता तेरे को? तेरे को दिस बाय दिस करना नहीं आता? वो ठीक है, बाकी तो साइड नीचे थोड़ा ये आता है? नहीं वो नहीं आता। ये नहीं आता। 7/2 को हम क्या लिखते हैं? 7 को काट इससे, 3.5 नहीं लिखते। 3 से कटेगा क्या आएगा? 6, 3 से 3 2 6, रिमाइंडर क्या बचा? 1। फर्दर डिवाइड तो नहीं हो रहा डेसिमल से पहले, तो यहाँ पे लिखेगा 3 क्वोशिएंट डिवाइजर रिमाइंडर, ये होता है। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को यहाँ तक? If the arcs of same length in two circles subtend angles 30 degree and 60 degree at their center, then the ratio of their radii. एक सर्कल ये है, एक सर्कल ये है, ये L है, ये भी L है, ये θ2 है, ये θ1 है। ठीक है, 30 डिग्री सबटेंड कर रही है, तो यानी कि θ1 इज 30 डिग्री, हाँ गलत, θ2 इज π/3 रेडियन। भाई एंगल जो सेंटर पे सबटेंड होता है वो किस में होता है? डिग्री में लिखना बेवकूफ़ी है पहली बात। π/6 आप लिख दोगे, मार्क्स नहीं कटेंगे, लेकिन कैलकुलेशन में आपको रेडियन लेके करना है। हालांकि अगर आप डिग्री लेके कर दोगे तब भी आंसर सेम आएगा, लेकिन टेक्निकल फॉल्ट है। ठीक है, सेंटर ऑफ द रेशियो ऑफ द रेडियस, ये R1 मान लेता हूँ, ये R2 मान लेता हूँ भाई। ठीक है, θ1 इज इक्वल्स टू L/R1, इसका मतलब θ1 कितना है? π/6 इंटू R1 इज इक्वल्स टू L। कोई दिक्कत? θ2 कितना होगा? L/R2, θ2 कितना है? π/3, π/3 इंटू R2 इज इक्वल्स टू L। कोई दिक्कत? L के बराबर ही है ना, तो इन दोनों से मैं क्या कह सकता हूँ? π/6 R1 इज इक्वल्स टू π/3 R2, पाई से पाई गया, 3 1 जा 3 2 जा, R1/R2 इज इक्वल्स टू 2:1। कोई दिक्कत? हो, अबे 30 डिग्री कितना होता है? भाई ये थीटा में थीटा क्या होता है? रेडियन ही तो होता है हमेशा। क्लियर है? जीएगा सब लोग। यहां से एंगल मेजरमेंट शुरू हो रही है एक्स एक्सिस से,
एंगल मेजरमेंट, ये एरो रे है, ठीक है। कितने डिग्री होगा ये? डिग्री में बात करें या रेडियन में? दोनों में कर लेते हैं, ये तुम्हें याद ही नहीं होगा। 0 डिग्री 0 रेडियन, कितनी डिग्री? 90 डिग्री, 90, ये पता ना, 90 90 ऐड करता जा रहा हूँ, ये 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 ऐसे ही चलता जाएगा ना यार, कितने लिखूं मैं अभी? इसको लिख सकता हूँ π/2, इसको लिख सकता हूँ 5π/2, पाई 3π 3π/2 7π/2, ये बनेगा। फिर ये क्या बन जाएगा? 2π 4π। कोई दिक्कत? किसी बच्चे का कोई डाउट? ये जो एंगल्स मैंने लिखे हैं इन्हें बोलते हैं क्वाड्रेंटल एंगल्स। क्या बोलते हैं? जस्ट बिकॉज ये क्या डिफाइन कर रहे हैं? क्वाड्रेंट, ठीक है। क्या डिफाइन कर रहे हैं? ये कौन सा क्वाड्रेंट है? 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 बात समझ आई? किसी बच्चे को कोई डाउट? दूसरी बात, ऑल ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज पॉजिटिव होते हैं इस क्वाड्रेंट में। अगर एंगल इस क्वाड्रेंट में साइन 30 डिग्री प्लस 1/2 बोलो अब, ठीक है। साइन 430 डिग्रीज पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव? क्यों होगा? 430 डिग्री इस क्वाड्रेंट में लाई करेगा। बात समझ आई कैसे? अरे 450 और 360 के बीच में है ना 430 डिग्री, साइन ऑफ 430 डिग्री पॉजिटिव होगा भाई। अगर एंगल मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, साइन कॉस टैन कॉट कोसेक सेक सारे के सारे पॉजिटिव आंसर देंगे, बात खत्म हो गई। क्लियर? सेकंड में सिर्फ साइन और कोसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे। यहां पे टैन और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे। यहां पे कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सारे नेगेटिव होते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं कि भाई टैन 500 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव? टैन 500 डिग्री, अरे जल्दी बताओ ना, टेंजेंट ऑफ 500 डिग्री पॉजिटिव या नेगेटिव? क्यों? क्योंकि 500 डिग्री कहां पे है? सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में इन दोनों के अलावा सब नेगेटिव। क्लियर है इतना? सोच लो, पक्का। सब चुप रहेंगे? निष्का? अनुष्का? दसवीं क्लास, कोई प्रॉब्लम नहीं यार, हो जाता है। प्रथम साइन थीटा इज p/h, कोसेक थीटा इज, एक दूसरे के रेसिप्रोकल होते हैं। ये याद होना चाहिए, बेसिक इन्फॉर्मेशन बता रहा हूँ। अनुराग, कॉस थीटा क्या होता है? हाँ, अच्छा। सेक थीटा क्या होता है? h/b। गौरव, टैन थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। सब चुप रहेंगे। गौरव, टैन थीटा का मतलब टैन इंटू थीटा होता है?
गलत। पक्का? क्यों? हाँ तो नहीं, फंक्शन होता है, ये फंक्शन है, फंक्शन के अंदर एक इनपुट है, ऐसे बोला था। ठीक है, टेंजेंट ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस ही तो है 6 के 6। ठीक है, अगर किसी को कोई बेसिक चीज भी पूछनी तो पूछ लिया करो, शर्मा के अपना नुकसान मत करना। ये सारे 6 के 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। इन सब की फुल फॉर्म बताइए, इसको बोल के बताइए। SIN साइन होता है, चुप रहे। साइन है, सिन है? ठीक है, इसकी फुल फॉर्म क्या है? SINE। इसकी कोसिकेंट, कोसाइन, सीकेंट, टेंजेंट, कोटेंजेंट। ये ध्यान होने चाहिए। कॉस थीटा का है कोसाइन, कोसाइन। क्लियर है इतना सबको? पक्का? ये क्वेश्चन है, ध्यान से देखना, अगले वाला आप खुद करेंगे, ये मैं करवा रहा हूँ। साइन थीटा की वैल्यू -12/13 है। ठीक है, नेगेटिव है पॉजिटिव है? नेगेटिव। नेगेटिव से मैं, मेरे दिमाग में सीधा जाएगा, नेगेटिव कहाँ कहाँ होता है? साइन थर्ड एंड फोर्थ, यानी कि एंगल थर्ड और फोर्थ में दिया होना चाहिए। किसमें दिया है? यानी कि क्वेश्चन सही है अभी तक यहाँ तक। फाइंड ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, यही है भाई। ओके, थर्ड क्वाड्रेंट में क्या क्या पॉजिटिव होता है? बच गई ये लड़की। tan और cot पॉजिटिव है, यानी कि जो भी मैं साइन थीटा के अलावा निकालूंगा उसमें tan थीटा और cot थीटा पॉजिटिव आएंगे, बाकी सारे। बात समझ आई? ठीक है, साइन थीटा मेरे को दिया हुआ है, ध्यान से देखना, बहुत इजी क्वेश्चंस होते हैं। -12/13, तो ऑब्वियसली cosec थीटा क्या होगा भाई? रेसिप्रोकल ऑफ दिस। एक टेंशन खत्म, कोई प्रॉब्लम? साइन थीटा दिया है, तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है भाई? 1। साइन थीटा की वैल्यू डालूंगा तो कॉस स्क्वायर थीटा कितना आएगा? 1 - 144/169। तो कॉस थीटा कितना आएगा? चलो कर देता हूं तुम्हारे लिए, वरना आधे यहीं गुम हो जाएंगे कि ये क्या कर दिया सर ने। +-5/। अब ये जो प्लस माइनस यहां लगा है मेरे भाई, ये चीज डिसाइड करेगी प्लस आएगा कि माइनस। थीटा कौन से क्वाड्रेंट में? थर्ड में। कॉस क्या होता है? तो यानी कि कॉस थीटा क्या होगा? -5/13। कॉस थीटा आ गया तो सेक थीटा क्या होगा? -13। रेसिप्रोकल ऑफ दिस, कोई इश्यू है? साइन tan थीटा क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा कितना है? -12/13 -5/13, कट कटा के 12/5 पॉजिटिव आ रहा है, कोई दिक्कत? कॉट थीटा कितना आएगा? 5/12। बात समझ आई संदीप? श्रेया कर लो काम। tan थीटा इज इक्वल्स टू 3/4, तो cot थीटा आ जाएगा इसका रेसिप्रोकल विच इज 4/3। tan थीटा है तो 1 + tan स्क्वायर थीटा कितना होता है? सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है। ये बन जाएगा 1 + 9/16 इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से सेक थीटा आएगा ±5/4, एलसीएम लेके सॉल्व करके। थीटा है थर्ड क्वाड्रेंट में, थर्ड क्वाड्रेंट में सेक क्या होता है? -5/4। ये है तो कॉस थीटा कितना आएगा? -4/5। इतना समझ आया? एक ये कॉस आ गया तो साइन निकल जाएगा, या इसको मैं दूसरे तरीके से कर दूं, वरना मेरे को स्क्वायरिंग वगैरह करनी पड़ेगी यार। सीधा पाइथागोरस ट्रिपलेट दिमाग में लेके नहीं कर सकते। बताऊंगा बाद में। इसने भी वही पूछा, पर मैं बाद में बताऊंगा। tan थीटा क्या होता है? 3/4। cos थीटा यहाँ भेज दो। sin थीटा कितना आएगा? 3/4 इंटू cos थीटा। cos थीटा क्या है? -3/5 आ गया sin थीटा।
कोसेक थीटा क्या आएगा, -5/3। इजी। यहाँ से मैं दूसरा तरीका भी ले सकता हूँ, sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो वहाँ से sin थीटा की 2 वैल्यू आएगी प्लस माइनस में, कौन सी वाली लेंगे, सिंपल, वैसे भी कर लो, ठीक है। अब आप में से कुछ बच्चों का डाउट है यार ट्राइंगल वाला लेके कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, लेकिन मार्क्स 0 मिलेंगे। सब्जेक्टिव क्वेश्चन होगा तो MCQ होगा तो उसी से करने में भलाई है। आपकी मैम अनपढ़ है, फिर कुछ नहीं कह सकते। ट्राइंगल वाले में क्या करना है, ध्यान से देखना है, 3 और 4 दिया हुआ है, ये थीटा मान लिया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, तो ये क्या हो गया 5। अब यहाँ पे से साइन थीटा लिखो, क्या आएगा 3 बाय परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूज होता है, लेकिन थीटा कौन से क्वाड्रेंट में है, तो माइनस लगा दो, खत्म। देखो दिस इज टू बी यूज्ड इन MCQ, नॉट टू बी यूज्ड इन सब्जेक्टिव क्वेश्चन, सब्जेक्टिव सॉल्यूशन। अगर सब्जेक्टिवली आप ये कर दोगे आप 100% गलत हो। MCQ में यही करना, टाइम पास नहीं करेगा भाई, ये शॉर्टकट है यार, इसमें क्या कोई लॉजिक थोड़ी है इसमें। अब एक बार बताना, यहाँ पे मैं तेरे को साइन थीटा दे दूं -3/5, ये ट्राइंगल बनाएगा तो परपेंडिकुलर को माइनस ले लेगा क्या बे, हाइपोटेन्यूज को माइनस ले लेगा, टेक्निकल फॉल्ट है ना। फिर समझ गया ना, टेक्निकलिटी पे ये फेल है भाई, लेकिन हमारा आंसर हर बार सही आएगा 100% ऑफ द टाइम्स, वहां पे बच जाएंगे। पर ये स्कूल में नहीं करना है, तो तेरे टीचर ने ऐसे करवाया क्लास में, इन द नेम ऑफ द फादर एंड द होली स्पिरिट। क्लियर है इतना।